बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। बंगाल में जारी हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने सूबे में जारी सियासी हिंसा को शर्मनाक करार दिया है। तोड़फोड़ की वारदात में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। विरोधी को वोट देने पर हिंसा लोकतंत्र में ठीक नहीं है, इस बात का जिक्र किया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। तो लगातार राज्यपाल सख्त है पश्चिम बंगाल में, और उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने चिंता जताई और साथ ही मुख्य सचिव को तलब भी किया है। विकास चंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, एक बार फिर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ सख्त मूड में, पहले ही उन्होंने मुख्य सचिव को तलब किया है कानून व्यवस्था के मसले पर, और अब एक वीडियो भी जारी कर दिया। देखिए राकेश, अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहाँ की कानून व्यवस्था जगजाहिर है, छिपी हुई नहीं है कि क्या वहाँ के हालात हैं। चुनाव के पहले जो हिंसा चल रही थी तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे तो ये हिंसा खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म होने के बजाय वो बढ़ गई है। और जहाँ तक रहा सवाल अगर गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर शुरू से वहाँ के खराब कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं, मुख्यमंत्री से संवाद करते रहे हैं, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई असर दिखाई नहीं दिया है, जो अपने बात में अपने आप में एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का विषय है। क्योंकि गवर्नर अगर कुछ कहता है जो संवैधानिक पद पर विराजमान है और उसकी बात को अनसुनी कर दी जाए, और इस सब चीज़ पश्चिम बंगाल में चल रहा है। जो वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है, अगर आप देखें तो उस तरीके की घटना लगातार बंगाल में हो रही है। सिर्फ नादिया जिले की अगर बात की जाए या मालदा या मुर्शिदाबाद की बात की जाए तो एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऐसे गाँव हैं जहाँ बस्तियों को उजाड़ दिया गया है। एक दो घरों को नहीं, कई कई बस्तियों को उजाड़ दिया गया। 100-100, 200 घर एक साथ उजाड़ दिए गए। सिर्फ इसलिए उजाड़ दिए गए क्योंकि उन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया था। ये आरोप था उन लोगों के ऊपर, उन गरीब लोगों के ऊपर, कि उन लोगों ने वोट नहीं दिया था। और देखिए वहाँ जो हिंसा हो रही है, जिस तरीके से गवर्नर ने कहा है कि ये शर्मनाक है, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात के लिए चेताया भी है और तलब भी किया है, लेकिन क्या उसके परिणाम निकलेंगे इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक चुनाव खत्म हो गए, लेकिन टीएमसी, बीजेपी या फिर यूं कहें कि गवर्नर के बीच जो एक करार चल रहा था, पहले से तकरार की स्थिति बनी हुई थी, वो अभी भी बनी हुई है और वहां के हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। ठीक है विकास, पश्चिम बंगाल में अलग अलग हिस्सों में आप भी गए, चुनाव के दौरान मैं भी गया था। जिस तरीके से हिंसा हुई और जिस तरीके की वहां की सियासत है, लगता है ये हिंसा रचबस सी गई है और आने वाले वक्त में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जो वहां का मूड है वो ये दर्शाता है। ये देखिए, बहुत लंबे समय तक आप भी रहे और बहुत लंबे समय तक मैं भी बंगाल चुनाव को कवर करता रहा। वहाँ की स्थिति को जो मैंने समझा है और देखा है, ये बिल्कुल प्रायोजित हिंसा है और इसके पीछे सिर्फ चुनाव परिणाम और राजनीतिक जो एक कह सकते हैं कि सियासी दुश्मनी इसके पीछे नहीं है, कोई प्रतिशोध नहीं है। ये एक साजिश के तहत अंजाम दिया चला जा रहा है और सिर्फ डेमोग्राफी को बदलने के लिए ये बहुत सारे काम ऐसे किए जा रहे हैं। खासतौर पर उन जिलों में ऐसी घटनाओं को ज़्यादा अंजाम दिया जा रहा है जो सीमांचल हैं, जो बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। आप चले जाएं, जैसा मैंने पहले कहा कि आप मालदा जिले में चले जाएं, कालीगंज ब्लॉक में चले जाएं, तिहट्टों में चले जाएं, नक्काशीपाड़ा चले जाएं, गांव के गांव उजाड़ दिए गए और एक रात में उजाड़ दिए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही है, घरों को जला दिया जा रहा है। पुलिस उनकी एफआईआर की बात तो दूर, शिकायत तक दर्ज नहीं कर रही है और जो मौका वारदात होता है वहां तो पुलिस वहां जा ही नहीं रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को यह गवारा नहीं है। क्योंकि जिनके घर उजाड़े जाते हैं वो दलित लोग होते हैं, वो पिछड़े लोग होते हैं, वो आदिवासी लोग होते हैं। उन लोगों पर यह आरोप है कि इन लोगों ने शायद बीजेपी को वोट कर दिया, इसलिए इस तरीके की बात की जा रही है। और इसके जो मेरा अनुभव कहता है कि आड़ में इस चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं कि चुनावी हिंसा है, इसी में खप जाए, इसके आड़ में बहुत बड़ी साजिश है, जिस साजिश पे शायद अभी सियासी लोग अपनी निगाह डालना नहीं चाहते हैं। ठीक है, विकास, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।